हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं जॉब करते हुए मैंने अपना एसबीआई पीओ कैसे निकाला था। तो ये वीडियो मोटिवेशन रहेगा उन लोगों के लिए जो जॉब करते हुए दूसरे जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बट उनको अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है। तो ये वीडियो उनके लिए ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैंने एसबीआई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जब मैं सिंडिकेट बैंक में ऑलरेडी काम कर रहा था और मैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज में पोस्टेड था और मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला तो मोटिवेशन ज़रूरी था। तो मोटिवेशन मेरे को वही चाहिए था कि मुझे अपने मतलब कि हिंदी बेल्ट में या फिर यूँ कहें कि अपने घर के आसपास पोस्टिंग चाहिए थी। तो जैसा कि आपको पता है, जो बैंक में काम करते हैं या जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स होंगे उनको पता होगा कि बैंक की जॉब सुबह 10 बजे से स्टार्ट होती है। तो मेरा रूटीन कुछ इस तरह से था कि मैं सुबह 8 बजे को उठता था और सब कुछ प्रिपरेशन करके, और मेरा जो रूम था और मैंने जहाँ रूम लिया था, क्योंकि मेरा जो ब्रांच था वो एक्चुअली रूरल बेल्ट में था, तो वहाँ पर अगर डिसेंट सी जगह अगर रहने के लिए चाहिए थी तो वो एटलीस्ट 10 to 12 किलोमीटर फ्रॉम द ब्रांच था। तो मैं जहाँ पे रहता था वो 10 किलोमीटर दूर था और उसके बाद 2 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ता था अपने रूम तक जाने के लिए। तो मैं सुबह 8 बजे को उठता था और रेडी होकर 9 बजे निकलता था। तो मेरा दिन स्टार्ट होता था, मैं बस से जाता था। जब बैठता था तो मैं वहाँ पे करंट अफेयर्स, डेली का या वीकली या मंथली सुनता हुआ जाता था। और बैंक में दिन भर काम करने के बाद बैंक में भी जब कभी भी टाइम मिलता था तो मैं क्विज़ लगा लिया करता था। डेली का करंट अफेयर्स का क्विज़ मैं वहाँ लगा लिया करता था। और उसके बाद दिन भर काम करके मेरा एक तो रूरल ब्रांच था तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता था। एक्चुअली अगर आप बैंक में अर्बन एरियाज़ में हो तो आपको लेट सिटिंग्स रहती है, बट रूरल ब्रांच में ज़्यादा लेट सिटिंग नहीं होती है। तो 6 साढ़े 6 तक मैं निकल जाता था। बट वही है कि फिर बस का वेट करना पड़ता था चौराहे पे जाके। तो वहाँ से फिर बस मिलती थी, तो उसमें मेनली 10 to 20 मिनट्स उसमें वेस्ट होता था। फिर बस में कभी सीट मिली तो ठीक है, फिर मैं वीडियो सुनता हुआ जाता था, लेकिन कभी कभी जब खड़े रहता था तो वहाँ पे पढ़ नहीं पाता था। तो फिर जब मैं रूम को पहुँचता था, रूम पहुँच के फ्रेश होता था, थोड़ी देर रेस्ट करता था, फिर उसके बाद 9 साढ़े 9 को मैं खाना बनाता था और 10 बजे तक खाना खा लेता था। 10 बजे के बाद मेरा रूटीन स्टार्ट होता था पढ़ने का। तो मैं 10 बजे के बाद फिर स्टार्ट करता था पढ़ाई, और सबसे पहले वही मैथ्स रीजनिंग वगैरह बनाता था। और वीकडेज़ में जब ऑफिस रहता था तो उस टाइम मैं एक सेक्शनल मॉक्स देता था बस। सेक्शनल मॉक इसलिए देता था वो मेंस का, क्योंकि जब मैंने बैंक निकाला था तो मेरा मैथ रीजनिंग इंग्लिश अच्छा था ही। तो मुझे ऐसा कुछ बेसिक्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं था, बस प्रैक्टिस का ज़रूरत था। तो मैं वही मैथ रीजनिंग बनाता था और इंग्लिश रीडिंग करता था। इंग्लिश रीडिंग इज़ मस्ट है। अगर आपको बैंक की एग्ज़ाम निकालनी है तो आपकी इंग्लिश बेस्ट होनी चाहिए, नेक्स्ट टू कैट लेवल की आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। तो मैं वही मैथ रीजनिंग बनाता था और एक एक सेक्शनल मॉक देता था वीकडेज़ पे, और वीकेंड पे मैं फुल मॉक लगाता था मेंस का। तो इस तरह से आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स तो मान लीजिए आप स्पीड का खेल है, आपको मैथ रीजनिंग इंग्लिश में आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है प्रीलिम्स के लिए। बट जहाँ पर मेंस की बात आती है तो मेंस में अगर आपको कट ऑफ से 10-15 मार्क्स अगर ऊपर चाहिए, देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है फाइनल, अगर फाइनल लिस्ट में आपको नाम देखना है तो आपको कट ऑफ से मेंस में एटलीस्ट 10-15 मार्क्स ऊपर चाहिए। तो वही है कि अगर आपको कट ऑफ से इतने मार्क्स ऊपर चाहिए तो करंट अफेयर्स या जीएस आप जिसको बोल सकते हैं, जीएस तो मस्ट है। उसी के इसमें आप ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि देखिए मैथ रीजनिंग इंग्लिश तो सारे करके आते हैं, बट जीके करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर सब लेवल प्लेइंग फील्ड है। जो जितना मेहनत करेगा या जिसकी रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी वही आगे निकल जाएगा। जीए पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और ख़ास करके वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा स्ट्रेटजी हर सब्जेक्ट वाइज। तो इस वीडियो में इतना ही कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए ये वीडियो है। अगर आपको ऐसे ही बैंकिंग प्रिपरेशन से कोई भी प्रॉब्लम है या कोई आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं